मुंसिफ जौहर का वक्त हो चुका है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हजारीबाग में मुखिया उन्मुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पंचायत सशक्तिकरण पर दिया जोर। रामनवमी के त्योहार के मद्देनजर चतरा पुलिस हाई अलर्ट पर। मॉक ड्रिल से सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। गढ़वा जिला प्रशासन ने अवैध खनन पर कसा शिकंजा। पहली बार पर 50,000 जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। जमशेदपुर में रामनवमी की तैयारियां तेज। भगवा झंडों की खरीदारी में बाजारों में उमड़ी भीड़। जमशेदपुर के लकड़ी गोदाम में लगे भीषण आग। अग्निशमन विभाग की फौरी कार्रवाई से मिली राहत, नहीं हुई कोई जनहानि। हजारीबाग के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय मुखिया उन्मुखीकरण कार्यशाला में 7 जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पंचायतों को गांव की असली सरकार बताते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 165 करोड़ रुपए जल्द ही मुखियाओं के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे गांव में डेवलपमेंट वर्क्स को नई रफ्तार मिलेगी। मंत्री ने मुखियाओं से पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर आम लोगों को मिल सके और ग्रामीण विकास मजबूत हो जाए। हम लोग तो अपने मुखिया हैं, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण, चाहे मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, वार्ड सदस्य हैं या जिला परिषद हैं, वो हम लोगों के विभाग का हिस्सा हैं और वो झारखंड को आगे करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज उनसे मिलने, उनको प्रोत्साहित करने, उनके अच्छे कामों को अन्य पंचायतों के प्रतिनिधियों से साझा करने का हम लोगों ने प्रयास किया। और जो राज्य में चल रहा है 15वीं वित्त का पैसा हम लोगों ने केंद्र से काफ़ी मुशक्कत करके ले आने का काम किया। इससे गांव के हर पंचायतों में जब पैसा जाएगा तो इन्हें काम करने की भी सुविधा होगी। पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा पंचायतों को। जामताड़ा जिले के नाला ब्लॉक के सालुका गांव में स्टोर फ्रेश कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी किसान, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। महतो ने कहा कि अब किसानों को अपनी उपज फौरी तौर पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी और वे फसल को सुरक्षित रखकर बेहतर मोल भी हासिल कर सकेंगे। इससे उनकी खुद की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी और वे पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। किसानों ने भी इस पहल का जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर जामुमो ब्लॉक अध्यक्ष उज्जवल भट्टाचार्य और मुकामी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि विकास के लिए अहम साबित होगी। आज से हमारे यहाँ का किसान ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। किसान का जो उपज होता है और उस उपज का 16 आना मूल्य किसान के जेब पड़ता है। और हम लोगों ने जो ठाना है तो किसान को आय में वृद्धि करना, और आज से किसान के आय में वृद्धि भी हो। सिर्फ किसान कोल्ड स्टोरेज का व्यवहार, उसमें कैसे फसल रखा जाता है, उस फसल को बाजार में कब बेचा जाता है, तमाम कई जो कला है उसको सिर्फ किसान अगर समझ ले तो मेरा किसान के लिए एक नया युग का शुरुआत आज से होगी। और मैं किसान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके पास जो भी कृषि उत्पन्न वस्तु है जो सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसको ला करके कोल्ड स्टोरेज में रखने का काम करें और उसको धीरे धीरे जैसे जैसे बाजार में। गढ़वा जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त दिनेश यादव ने की। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि पहली बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाए और दोबारा अगर वही शख्स पकड़ा जाए तो उस पर FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। साथ ही
संयुक्त छापेमारी, शिकायतों पर फौरी तौर पर कार्रवाई और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर उन्होंने जोर दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक यशोधरा और जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने के लिए कठोर कदम जारी रखने का यकीन दिलाया। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर शहर की दुकानों में भव्य तैयारियां शुरू हो गई है। तस्वीरें हम भी आपको दिखाएंगे। लोग भगवा झंडा, श्री राम और महावीर के झंडे खरीदने में जुटे नजर आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक 10 रुपए से लेकर 11,000 तक के झंडों की बिक्री जोर शोर से जारी है। लोगों का कहना है कि रामनवमी के उल्लास को देखते हुए लोगों ने घरों और सड़कों पर झंडे लगाने की योजना बनाई है, इसलिए झंडों की मांग इस बार काफी ज्यादा बढ़ गई है। झंडा तो बहुत किस्म का है। इस साल जो है, इस साल का सबसे तेज में आया हुआ है ये पर्वत तीर है, फिर सतरंगा है, अलग अलग कलर के हैं। केसरिया में है, लाल है, पीला में है, और इस साल नया ट्रेंड में चले हुए पिंक कलर का जो है, गेरुआ पिंक में लगा के जो है नया झंडा बनाया है। इस साल का एकदम वो बेस्ट आइटम। बिक्री की बात करें तो किस तरह की बिक्री है? बिक्री बहुत सुंदर है और लोग बढ़ चढ़ के जो है रामनवमी का जो है झंडे का खरीदारी कर रहे हैं। रोडों में लगाया जा रहा है, घरों के लिए अपना लेके जा रहे हैं। वो कितने प्रकार के झंडे लाया गया इस बार? झंडे का हमारे पास में 1 रुपए से लेके 11,000 रुपए तक के झंडे हैं। खरीदार कैसे हैं वो तो अपना अपना जाने देना। झंडे में कई तरह के पेंटिंग किया गया है। प्रिंटिंग काफी किस्म का प्रिंट है, कम से कम नहीं भी होगा तो 100-200 डिजाइन की प्रिंटिंग है। और रामनवमी के जो है अभी टी-शर्ट भी आए हुए हैं। तो जमशेदपुर के बाद अब चतरा में किस तरह की रामनवमी की तैयारियां हैं और तैयारियों को लेकर दरअसल प्रशासन कितना मुस्तैद है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चतरा में रामनवमी को पीसफुल और अमन शांति से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने भी अब खास तैयारियां शुरू कर दी है। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल की क़यादत में शहर में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें क्राउड कंट्रोल से लेकर इमरजेंसी रिस्पॉन्स तक तमाम तरह के अभ्यास किए गए। पुलिस ने साफ किया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन होगा। रूल्स को लेकर डीजे ऑपरेटर्स को भी नोटिस जारी किया गया। सेंसिटिव इलाकों में सीसीटीवी सर्विलांस भी बढ़ा दी गई है। पुलिस की अपील भी सामने आई है। पुलिस ने अपील की है कि पर्व को भाईचारे और शांति के साथ मनाएं। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली अभी तक हम लोग पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल कराते थे। पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में हम लोग मॉक ड्रिल करवाएंगे और एक मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। लोगों के बीच में डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि पुलिस किस तरह से पूरी तरह से तैनात है और एक मॉक ड्रिल का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसको हम लोगों ने पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है कि जनता आश्वस्त रहे। सभी को हमारे तरफ से ये है कि आराम से पर्व त्यौहार को सेलिब्रेट करें और जो भी असामाजिक तत्व अगर विधि व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो कानून जो है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। उसका ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट दिया गया था आज केसरी चौक में और हम लोग आगे भी प्लान करेंगे किसी और चौक में इस तरह का मॉक ड्रिल कंडक्ट कराने का। हुड़दंगे के लिए सिंपल संदेश है कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो आप पे कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, डीजे पे हाईकोर्ट द्वारा बैन लगाया गया है? जी हाँ, डीजे मालिकों के साथ वो हम लोगों ने जो भी डीजे का हाईकोर्ट का बैन है उनको एक वो ऑर्डर हम लोगों ने उनको सर्व किया है और डीजे के लिए वो जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको सख्त। चतरा में 25 साल के तनवीर आलम की मशकूक हालत में मौत हो गई। अब उसके अहलोयाल ने, परिवार वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि नशीला पदार्थ उसे दिया गया, जहरीला मिश्रण भी उसमें शामिल किया गया और उसकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि घटना के दिन वह कुछ युवकों के साथ था, जहां उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवारजनों का कहना है कि उसे बेहोशी की हालत में घर पर छोड़ दिया गया और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कई मुलजिमों को हिरासत में लिया है और तहकीकात जारी है। मामला था कि 4 बजे वो लड़का 4:30 बजे निकला हमारा घर से निकला। जैसे अरबाज कॉल किया वो घर से निकल गया। हम सो गए, हम बीमार आदमी हैं थे, हम सो गए। सोने के बीच वो निकल गया घर से। 4:30 बजे निकला, कॉल किए वो स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल। वो जो है लड़का मेरा स्विच ऑफ कर दिया। फिर हम सबसे पूछने लगे, उसका घर गए पूछने
कि बोले बगल वाला घर में कि अरबाज घर में है तो नहीं। उसके बाद जो है से फिर उसके बाद हम खोजने लगे कि अरबाज के साथ तो ही निकला है मेरा लड़का, इसलिए अरबाज ही माने हमसे वादा किया था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे। अरबाज ही हमको कहा था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद जो है से फिर वहाँ से इस्तेखार के यहाँ गया। इस्तेखार के यहाँ जूता माने रखा हुआ था हमारा लड़का को। हम इस्तेखार से पूछे कि जूता माने यहाँ तन्नू है, तो वो इस्तेखार नहीं निकल करके बल्कि उसका लड़का निकला और निकल करके बोला ये बात कि यहाँ पर तन्नू नहीं है, जबकि उसी घर में था तन्नू और उसका जूता बाहर। सरायकेला जिले में करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने सख्त कार्रवाई की है। जिला भू अर्जन दफ्तर में दबिश देकर प्रधान लिपिक प्रीतम आचार्य को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जमीन दलाल विनय तिवारी को भी पकड़ा गया। आरोप यह है कि बिजली विभाग के पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए गुरुचरण सिंह की जमीन अधिग्रहित करने के दौरान मुआवजा राशि को आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के आधार पर एसपी ने जाल बिछाकर दलाल और बड़े बाबू को दबोच लिया। दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई जारी है। है वर्जन कार्यालय में बड़ा बाबू। क्या नाम था? प्रीतम आचार्य। क्या मामला था सर? वही मुआवजा राशि भुगतान किए थे, उसी के एवज में पैसा। कितना मांग किए थे सर? 40 लाख मांग किए थे। पहला किस्त 5 लाख देते थे। और घर में भी कुछ पैसा बरामद हुआ है? सर और एक जो विनय तिवारी को गिरफ्तार किया गया वो कहां से गिरफ्तार? हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी में पंचमी के दिन सनराइज ग्रुप की झांकी ने सबका मन मोह लिया। हरियाणा के हिसार से आए कलाकारों ने विराट महाकाली का रूप धारण कर हैरत अंगेज आग के करतब यहां पर लोगों को दिखाए। रामनवमी के उत्सव में महिलाओं ने भी तलवार और लाठी के साथ जमकर उत्साह दिखाया। जमशेदपुर के बर्मा माइंस के मिल एंड गोदाम एरिया में आज सुबह एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 4 बजे आग की लपटें देखकर गोदाम के गार्ड ने फौरन मालिक को इस आगजनी की खबर की इत्तला दी। मौके पर टाटा स्टील की फायर ब्रिगेड और झारखंड अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग केवल लकड़ी के गोदाम तक सीमित नहीं रही, बल्कि जो गोदाम के अंदर मशीनें थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। स्थिति फिलहाल पूरी तरह से काबू में और किसी भी प्रकार की जनहानि इस मौके पर नहीं हुई। और हमारे टाटा स्टील के टेलीकॉम डिपार्टमेंट से अविनाश खबर किए थे कि लकड़ी टाल बर्मा में फायर हुआ है। फायर ब्रिगेड का टीम के साथ हम लोग यहाँ पे आए थे, जहाँ पाए कि लकड़ी का टाल है जिसमें आग लगा है और उसको फायर ब्रिगेड का टीम के द्वारा बुझा दिया गया सेफली। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है ज्यादा। अभी तक क्या पता चला किस तरह से आग लगी थी? इसका तो रीजन नहीं पता चल पाया, क्योंकि आग लगने का समय आई थिंक हमको लगता है 4 साढ़े 4 बजे ही हुआ होगा। सुलगा पता चला तो खबर मिला, तो अभी तक तो नॉर्मल है सारा कुछ। जमशेदपुर में आदिवासी सेंगेल अभियान ने अपनी कई मांगों को लेकर एक बड़ी रैली निकाली है। इस दौरान जिला प्रशासन के जरिए महामहिम राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया। इस मांग पत्र में आदिवासी समाज की रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर सीरियस कंसर्न जताए गए हैं। अभियान के सोनाराम सोरेन ने कहा कि करोड़ों आदिवासियों को अब तक सरना धर्म की ऑफिशियल पहचान तक नहीं मिल पाई। उन्होंने संविधान के तहत इसे मान्यता देने और जनगणना में अलग कॉलम जोड़ने की भी मांग की। उनका कहना है ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी पहचान को बचाने के लिए। आज आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के दिशा निर्देश पर भारत के 5 राज्यों के जिला मुख्यालय में डीसी के मार्फत महामहिम भारत के राष्ट्रपति महोदय को सरना धर्म कोलम कोड की मान्यता के लिए और मरंग गुरु को आदिवासियों को वापस करने के लिए आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्योंकि भारत देश में हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा तो मिल गया 342 के तहत, मगर आज तक अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक मान्यता नहीं दिया गया है। और इसलिए भारत सरकार को और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मैडम को आज हम लोग डीसी के मार्फत ज्ञापन सौंप रहे हैं। उनको देना ही होगा। अभी
2021 से जो 27 तक भारत देश में जनगणना होने वाला है, इस जनगणना में आदिवासियों को अपना स्वतंत्र वोट देना होगा और हम भारत के आदिवासियों को कब तक गुलाम बनाए रखेंगे। जमशेदपुर में झारखंड आंदोलनकारियों ने अपने सम्मान और हक की मांग को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चे ने कहा है कि 2021 के संकल्प के बावजूद अब तक सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह नहीं दिए गए। इसी मांग को लेकर यह बड़ी रैली यहां पर निकाली गई। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा लगातार पूर्वी सिंहभूम के जिला प्रशासन को सम्मान पत्र देने के लिए, राजकीय मान सम्मान देने के लिए पत्र प्रेषित करता रहा है। गृह विभाग द्वारा भी यहाँ पर आदेश दिया गया था, वहां से गृह विभाग से चिट्ठी आया, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश आया, उसके बावजूद ये डीसी यहाँ का जिला प्रशासन झारखंड। धनबाद के नगर निगम में मेयर संजीव सिंह और डिप्टी मेयर अरुण चौहान ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करते ही दोनों जनप्रतिनिधियों ने साफ किया कि शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी। उन्होंने कहा कि जलजमाव, सफाई, सड़क और अन्य मूलभूत समस्याओं के समाधान पर तेजी से काम किया जाएगा। साथ ही जनता के साथ बेहतर तालमेल बनाकर पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन देने का भरोसा भी जताया गया है। धनबाद नगर निगम के कार्यालय में आज पहली बार ऑफिस में आए हैं और यहाँ पर धनबाद को नई दिशा के लिए, नई व्यवस्था के लिए और शुरुआत करने का आज दिन है। और मुझे ये विश्वास है कि जिस सोच के साथ धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने मुझे मतदान करके मेयर बनाया है, जो अव्यवस्था इस शहर में, चाहे वो पानी से जुड़ा हो, नाली से जुड़ा हो और कई भी सारी चीजें हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि नगर निगम के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी। जमशेदपुर के बैराघोड़ा में 8 दिन पहले स्वर्ण रेखा नदी में मिले जिंदा बम को लेकर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। देर शाम इंडियन आर्मी के अधिकारियों और झारखंड सरकार की बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। सिचुएशन का जायजा यहां पर लिया गया। ड्रोन के जरिए से फिलहाल पूरे इलाके का डिटेल मेजरमेंट भी किया गया और बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करने पर मंथन जारी है। बताया गया कि बम काफ़ी शक्तिशाली है, उसे डिफ्यूज करने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बैराघोड़ा प्रशासन और जिंदा बम के चारों ओर प्रशासन ने घेराबंदी कर दी है। तो वहीं ग्रामीणों को नदी पर मछली मारने या बेल बकरी चुराने के लिए ना जाने की हिदायत जारी कर दी गई। इस मौके पर डीएसपी अजीत कुजूर, इंस्पेक्टर अनिल कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। ये मामला मान लीजिए हम लोग को तो जानकारी नहीं, जो पहले वाला जो वयस्क लोग बताते थे कि कोई हमला हुआ था, इसके गिराया गया है। तो कैसे मिला, किसके द्वारा ये खोजा गया? वो लोग मान लीजिए मछली पकड़ना है तो इसको जो ऊपर वाला जो ये होता है ना, वो दिखाई दे रहा तो पैर में घुसा तो लोग को जाल में लग गया, इसी चलते उसको उठा गया। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, पुलिस आए थे। क्या बोले पुलिस? पुलिस आए और फिर जांच टीम और कुछ भी टीम आए थे, देख के गया है लोग। ग्रामीणों को कुछ बोला गया है कि यहाँ पर सामने नहीं जाना है? हाँ, वो बोला है कि सामने नहीं जाना चाहिए। गांव वालों का, हम लोग का जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का सरकार से अनुरोध है कि इस जो बम मिला है इसको यहाँ से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये डेंजर जोन में है। बच्चा लोग यहाँ पर रील्स बना रहा है, कोई आके इससे छेड़छाड़ कर रहा है। तो ग्रामीणों का कहना है कि सरकार तुरंत इसको यहाँ से हटाए। कुछ बजट सेशन के दौरान दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दिल्ली की ज़रूरतों को समझते हुए अच्छे प्रयास किए हैं। इस बार हमने दिल्ली का बजट ग्रीन बजट के तौर पर पेश किया। साथ ही उन्होंने साल 2026-27 के बजट अनुमान को भी शामिल किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वर्ष 2026-27 का
बजट अनुमान। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूँ। 1,03,700 करोड़ रुपए, पिछली बार से भी ज्यादा बजट इस साल हमने दिल्ली के विकास के लिए रखा है। माननीय उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के झारखंड के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना इलाके में रात को एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गोंडा जिले के खोडारे थाना क्षेत्र से आई ये बस देवी पाटन दर्शन करने जा रही थी। श्रद्धालुओं से भरी ये बस उत्तर प्रदेश के कादिराबाद गांव के पास मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास में बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। हादसे में बस चालक और एक महिला घायल हुई, जबकि अन्य यात्रियों को मामूली चोटें भी आई। मुकामी लोगों और विधायकों की मदद से घायलों को इस बस से बाहर निकाला गया है। सर, ये गाड़ी स्पीड में चला रहा था। ये अनियंत्रित होने के बाद में आगे पुलिया है, पुलिया से उसका पहले टकराव हुआ, वहाँ से फिर आके गाड़ी वो संभाल नहीं पाए आके। और सर जी, ये रास्ते में कहाँ से आप लोग आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? केशव नगर टेंगनावा से हम निकले थे। कुछ लोगों को हमने चांदपुर में बैठाया, चांदपुर में बैठाने के बाद वहाँ से हम लोग निकले। उसमें जो पैसा वसूलने आदमी था, जो उसने पैसा ले लिया रास्ते में, वो केवल ड्राइवर को छोड़ दिया, 2 आदमी को और छोड़ा। वो 2 आदमी और छोड़ने के बाद में वो अपना वापस हो गया। किस जिले में पड़ता है? गोंडा जिला, गोंडा चौकी के आगे केशव। आप लोग कहाँ जा रहे थे? देवी पाटन। देवी पाटन मतलब क्या करने जा रहे थे? हमारा नवरात्रा चला, हमारा दर्शन करने। अच्छा, दर्शन करने आप लोग जा रहे थे। कितने लोग थे बस में सवार? लगभग छोटा बड़ा मिला के 100 आदमी थे। 100 आदमी। 73 आदमी का उसमें सीट है, लेकिन सब जो है अपने पैर पे कोई बैठा है, अपने बच्चों को कोई कहीं बैठा है, इसी तरह से कोई खड़ा भी था। उसमें 2-4 सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के ग्राम वासा में सैयद इसामुद्दीन फिरदौसी कनानी का 596वां उर्स बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर दूर दराज इलाकों से, शहरों से लोग मज़ार पर पहुंचकर अकीदत के साथ अपनी मुरादों को मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। खादिमों की तरफ से महफिल समा, लंगर और दीगर जो प्रोग्राम्स हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। उर्स का माहौल और भी ज़्यादा अच्छा और ख़ास इन प्रोग्राम की वजह से बन गया है। आज यहाँ पर वासा में सुल्तान वासा, मखदूम वासा, ताजदार वासा यानी सरकार मखदूम हुसैनुद्दीन कनानी फिरदौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 596वां उर्स मनाया गया है। पूरी शान शौकत के साथ ये उर्स मनाया गया है और यहाँ पर मुल्क के अमन व अमान के लिए, मुल्क की शांति के लिए दुआएं की गई हैं और हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए दुआएं की गई हैं। और सरदार मखदूम हुसैनुद्दीन कनानी फिरदौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के वो वली हैं जिनके दर से हमें हर चीज़ अता की जाती है। हमारी मुश्किलें हों तो वो भी आसान होती हैं, अगर हम बे औलाद हैं तो वो भी अता की जाती है। ये सब सरकारों का सदका है और हमें इनसे निस्बत है और इनके ज़रिए से हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, इनके वसीले से दुआ करते हैं। हमको इनके दर को चौखट का सदका मिलता है और यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बुजुर्गों से, उनकी चौखटों से यूं ही जुड़ा रखे और इनके साथ हमें अपनी और अपने अहल व अयाल के लिए दुआ करनी चाहिए कि सरकारों के सदक़े में हम सब की हिफाजत हो और हम सब के इल्म अमल में खैर बरकतों का नज़ूर हो। मैं इसी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सैयद सूफी अलहाज काजी सईदुल हक साहब का और उनके बच्चों का, जिनकी सरपरस्ती में ये 596वां उर्स मनाया गया पूरी शान व शौकत के साथ। अल्लाह तबारक व तआला सरकार हुसैनुद्दीन कनानी फिरदौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बिलखुसूस इन्हें सदका अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो भी मुश्किलें हों मौला ने। यूपी के हमीरपुर जिले के पटोरी गांव में दर्दनाक घटना सामने आई। पुलिस को इतला मिली कि गांव के एक पुराने कुएं में बदबू आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कुएं से 21 साला सरस्वती का सड़ा गला शव बरामद किया। मृतका 14 मार्च को घर से लापता थी। शव को पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस घटना से पूरे गाँव में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी।
ग्राम पड़वी थाना कुरारा में मृतका के भाई ओम नारायण निषाद ने सूचना दिया कि घर के पास गहरे कुएं में संभवतः मेरी बहन की बॉडी है। इस सूचना पर थाना कुरारा पुलिस फील्ड यूनिट के ललितपुर के जाखलौन थाना इलाके में ककरा गैंग ने कपड़ा व्यापारी के बेटे के साथ बंदूक की नोक पर मारपीट की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि हमलावर लूटपाट के इरादे से अवैध असलाह लेकर आए थे। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज व्यापारियों ने बाजार को बंद करके प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रात में लोग मामला है, दुकान से मारा पीटी का गाली कुछ लड़के आए रात में साहू की दुकान पर मारपीट की, कत्ते लहराए। थाने में एप्लीकेशन देंगे रात में। पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है, पुलिस की कार्रवाई। मुंसिफ जौहार में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।